इतना बड़ा माफिया है अनंत सिंह, बिहार के सबसे बड़े माफिया में एक है। उसके सामने प्रदेश का मुख्यमंत्री चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, है ना? और छोटे-छोटे चोर को, पॉकेटमारों को, है ना, उसको मतलब टॉर्चर करने में लोग आनंदित होते हैं। उनको लगता है कि हम लोग एक अपराध मुक्त बिहार बना रहे हैं या एक अपराध मुक्त समाज बना रहे हैं। जबकि बड़े-बड़े माफिया को टच करने की औकात आईपीएस अफसरों में नहीं है, आईएएस अफसरों में नहीं है ना? मैं रेल एसपी था पटना का, तो ये जो पीजी लाइन है, पटना गया लाइन, ये जो पीजी लाइन पर ट्रेन चलती थी, इसमें लगभग 90% लोग टिकट नहीं कटाते थे, है ना? 90% लोग बेटिकट सवारी खुद करते थे। और बीच में मजिस्ट्रेट जांच भी होती थी और लोगों को पकड़ के जेल भी भेजा जाता था। और वो लोग क्या कहते थे कि आना फ्री जाना फ्री, है ना? पकड़े गए तो खाना फ्री, क्योंकि जेल में तो मुफ्त में खाना मिलेगा, समय पर आपको रोटी दाल चावल तरकारी सब मिलेगा, अखबार भी पढ़ने को मिलेगा, चाय भी मिलेगी, प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा। तो वही है कि आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। तो इसमें अब कुछ कानून की भी कमी है, कुछ उसके कानून के इम्प्लीमेंटेशन की इसकी कमी है। वही आपने कहा कि जेल और बेल का खेल हो गया है। वो भी जो अपराध करता है मान के चलता है कि ठीक है, जेल को ससुराल ही समझ के जेल जाता है। जैसे ससुराल में आदमी जाकर थोड़ा समय रहता है ना, तो जेल उसका ससुराल बन गया है। और शराब के धंधे में इतना फ़ायदा है, इतना उसको पैसा बन रहा है, कोई बेरोजगार है उसने इतना पैसा बना लिया कि ठीक है 15 दिन ससुराल भी हो आया जाए। दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दूँ तालिबान अनुशासन के बाद। ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये बहुत खूंखार अपराधी है, बिहार का भी 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और अब तो भाजपा वाले इसे वरिष्ठ राम भक्त कहेंगे और प्रखर राष्ट्रवादी बताएंगे। ये भी चर्चा है कि तरारी से ये विधानसभा का टिकट इसको मिलेगा उपचुनाव में भाजपा का। और इसके हाथ में दर्शक देख रहे होंगे AK-47 राइफल है, AK-47। AK-47 राइफल एक प्रतिबंधित हथियार है। ये सेना और पुलिस के लिए ही है, कोई भी नागरिक AK-47 नहीं रख सकता है। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर छापेमारी करनी चाहिए इस AK-47 की बरामदगी के लिए, और सुनील पांडे से पूछताछ करनी चाहिए कि ये प्रतिबंधित हथियार तुम्हारे पास आया कहाँ से। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2002 की तस्वीर है और ये हथियार उसको पलटू राम ने ही उपलब्ध कराया था, जब पलटू राम रेल मंत्री हुआ करते थे और सुनील पांडे रेल ठेकेदार हुआ करता था। तो ठीक है, तालिबानी शासन हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं हो, लेकिन ये तो सही है कि महाजंगल राज है बिहार में। अररिया जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी अधिक वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग एक चोर के साथ अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, अमानवीय काम कर रहे हैं, और जिस तरह से उस चोर के साथ ये लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उसको देखकर आपकी रूहें कांप जाएंगी कि क्या इस तरह की सजा भी दी जा सकती है? क्या किसी व्यक्ति के साथ उसके गुप्तांगों में मिर्ची पाउडर डाला जा सकता है? तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वह अब चल रही हैं सोशल मीडिया पर। लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रशासन का खौफ, प्रशासन का डर लोगों के जहन से हट चुका है? लोग खुद ही किसी को सजा दे रहे हैं, उसका वीडियो खुलेआम सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दे रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, जो वीडियो भी आपने भी देखा होगा, काफ़ी अत्यंत ही क्या कह सकते हैं मानवीय तरीके से जो है उस चोर के साथ लोग कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? क्या प्रशासन का खौफ मिट चुका है लोगों के अंदर? देखिए, बहुत सारे पहलू हैं इस पूरे कांड के। ऐसी अक्सर घटनाएं आती हैं, कई बार पढ़ेगा कि पॉकेट मार को पीट कर मार डाला गया, तो चोर को पकड़ा गया तो उसकी आंख भीड़ ने निकाल ली, तो ये किया गया। अभी जो अररिया का आप बोल रहे हैं वो, इसमें कई पहलू हैं इस पूरे मामले के। एक तो है कि इससे दिखाता है कि हमारा समाज में पाखंड कितना ज़्यादा है ना। जो पब्लिक एक गरीब पॉकेट मार की पिटाई करती है या एक गरीब चोर को टॉर्चर करती है, वही पब्लिक एक बड़े गुंडा मवाली को माननीय विधायक चुन देती है। वही पब्लिक एक बड़े माफिया को माननीय सांसद चुन के संसद में भेज देती है ना। ये इस देश में कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े गुंडे मवाली संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन 4 बार सिवान का माननीय सांसद चुनाया था, ब्रजभूषण शरण सिंह इतना बड़ा गुंडा मवाली भारतीय जनता पार्टी का माननीय सांसद था। तो ये दिखाता है कि हमारे समाज में कितने हाई लेवल का पाखंड है कि जो गरीब है, मान लीजिए कोई चोर है और अब वो अपने भूखे बच्चों के लिए एक रोटी चुरा रहा है, तो उसको पकड़ के लोग उसको टॉर्चर कर देंगे, उसकी आंखें निकाल लेंगे या उसको जान से मार देंगे, लिंच कर देंगे। और बड़े बड़े माफिया का लोग जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर सपोर्ट करेंगे, है ना। एक ये बात है। दूसरी बात क्या है कि हमारे देश में क्या हो गया है कि लोकतंत्र की जगह एक भीड़ तंत्र आ गया है ना। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम लोग को लगता है कि ये बहुत गर्व करने की बात है। लेकिन पिछले कुछ सालों से खास के मैं देख रहा हूँ कि ये जो लोकतंत्र है ना, इसने भीड़ तंत्र का रूप ले लिया है, जो कि एक बहुत नकारात्मक हो गया है।
और अब जो कहा कि भीड़ ही इंसाफ करने लगी। मान लीजिए वो चोर पकड़ा है, आपको शक हुआ, आपने मान लीजिए उसको रंगे हाथ ही पकड़ लिया, तो आपका काम उसको दंड नहीं देना है, आप पुलिस को इन्फॉर्म करते, पुलिस उसको ले जाती, जेल भेजती, ये है, उसके बाद कोर्ट उसको सजा देता। यहाँ है कि आप ही जज बन गए, आप ही ये बन गए, वकील बन गए, आप ही पुलिस बन गए, आप सब बन गए। तो ये जो एक है, ये मतलब है कि आप एक सभ्य समाज में नहीं रह गए। ये एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है। सभ्य समाज में सबका काम बटा हुआ है। पुलिस का काम पुलिस देखेगी, जज कोर्ट का काम कोर्ट देखेगा, इसका काम ये होगा। इसमें यह है कि एक तो लोकतंत्र है और उसको आपने भीड़ तंत्र बना दिया है। और कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं लोगों में प्रशासन का भय ख़त्म हो गया। ये मामला अररिया का तो अगर काफ़ी हाईलाइट हो गया और उसके बाद हंगामा मचा, तो उसमें मैं देख रहा था अररिया पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति भी आई है, 5-6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनकी शिनाख्त हुई है। लेकिन ऐसे कितने सारे कांड होते रहते हैं, है ना। और पब्लिक भी इस तरह के कांडों का समर्थन करती है, कहती है कि एकदम इसको जिंदा नहीं छोड़ना हो, ये कर दे वो कर दे। तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है वो भीड़ तंत्र की तरफ जा रहा है। और इस समाज में मैं क्या कहूँ, जो इतना बड़ा माफिया है, अनंत सिंह बिहार के सबसे बड़े माफिया में एक है, उसके सामने प्रदेश का मुख्यमंत्री चपरासी की तरह हाथ जोड़ के खड़ा रहते हैं, है ना। और छोटे छोटे चोर को, पॉकेट मारों को, है ना, उसको मतलब टॉर्चर करने में लोग आनंदित होते हैं। और उनको लगता है कि हम लोग एक अपराध मुक्त बिहार बना रहे हैं या एक अपराध मुक्त समाज बना रहे हैं, जबकि बड़े बड़े माफिया को टच करने की औकात IPS अफसरों में नहीं है, IAS अफसरों में नहीं है। जी सर क्या कहेंगे कुछ लोग तो अब जैसे शराबबंदी है बिहार में, कुछ पब्लिक ये भी कहते हैं कि आज जेल हुई काल बेल हुई परसों से हुए खेल हुई, इस तरह के डायलॉग जो है अब चाय के दुकानों में चलने लगी हैं। तो क्या शासन प्रशासन का खौफ तो खत्म हो ही गया है और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो जल्दी जेल से छूट भी जा रहे हैं, बेल भी हो जा रहा है आसानी से उनको, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, तो कानून में उस तरह के लूप होल्स होते ही हैं, है ना। मैं रेल SP था पटना का, तो ये जो PG लाइन है, पटना गया लाइन, ये जो PG लाइन पर ट्रेन चलती थी, इसमें लगभग 90% लोग टिकट नहीं कटाते थे, है ना। 90% लोग बेटिकट सवारी खुद करते थे। और बीच में मजिस्ट्रेट जांच भी होती थी और लोगों को पकड़ के जेल भी भेजा जाता था। और वो लोग क्या कहते थे कि आना फ्री जाना फ्री, है ना, पकड़े गए तो खाना फ्री, क्योंकि जेल में तो मुफ्त में खाना मिलेगा, समय पर आपको रोटी दाल चावल तरकारी सब मिलेगा, अखबार भी पढ़ने को मिलेगा, चाय भी मिलेगी, प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा। तो वही है कि आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री। तो इसमें अब कुछ कानून की भी कमी है, कुछ उसके कानून के इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। वही आपने कहा कि जेल और बेल का खेल हो गया है। वो भी जो अपराध करता है मान के चलता है कि ठीक है, जेल को ससुराल ही समझ के जेल जाता है। जैसे ससुराल में आदमी जाके थोड़ा समय रहता है ना, तो जेल उसका ससुराल बन गया है। और शराब के धंधे में इतना फ़ायदा है, इतना उसको पैसा बन रहा है, कोई बेरोज़गार है उसने इतना पैसा बना लिया कि ठीक है 15 दिन ससुराल भी हो आया जाए। तो ये बात हो गई। अब इस पर तो सबको ध्यान देना पड़ेगा, या तो ज़्यादा कड़े कानून बनाए जाए या आसानी से फिर बेल नहीं मिले, ये सब होना चाहिए। जी सोशल मीडिया को लेकर बात करेंगे सर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ था, सोशल मीडिया पर सरकार को कितना कड़ाई करने की आवश्यकता है? क्योंकि हमेशा सरकार कहती है कि सोशल मीडिया को हम वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी किसी भी हथियार का फ़ोटो पोस्ट कर दिया जाता है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। और अब तो अररिया का जो घटना है इसमें तो खुलेआम वीडियो शेयर करके लोग ठहाके मार के हंस रहे हैं। नहीं, ठीक है, देखिए सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है ना। उसका मतलब सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। अब जैसे इस केस में तो आप, मैं कहूँगा कि यदि इसको नहीं मीडिया पर वायरल किया जाता तो हो सकता है किसी पर एक्शन नहीं होता। यदि ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अररिया का वीडियो, इसलिए ना प्रशासन की भी नींद टूटी, लोगों ने भी कहा कि ये क्या हो रहा है, पुलिस पर दबाव बना और गिरफ्तारी हुई। या आपको याद होगा कि 1-2 साल पहले मणिपुर का एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, एक लड़की के कपड़े उतार कर लोग उसको परेड करवा रहे थे। तो ठीक है, वो कोई अच्छा वीडियो नहीं था, लेकिन उसका एक ये अच्छा रिजल्ट निकला कि पूरा मणिपुर में क्या हो रहा है इस पर देश दुनिया में चर्चा हुई। नहीं तो आप सब बात गोदी मीडिया पर ही छोड़ दीजिए, तो गोदी मीडिया का तो अपना एजेंडा है। वो तो दिन रात आपको यही दिखाते रहेगा कि मोदी जी एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। तो सोशल मीडिया में ये है कि ठीक है, उसने गोदी मीडिया को बैलेंस तो किया हुआ है, ठीक है, उसमें लोग मिसयूज़ भी कर रहे हैं, बहुत सारा कचरा भी आ रहा है, यूट्यूब में भी लोग कचरा परोस रहे हैं, व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए लोग सनसनीखेज बातें दिखा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि यूट्यूबर का तेलंगाना की बात, उसने जंगल से मोर को पकड़ के मोर को पका दिया मार के,
और यूट्यूब पर उसका तरीका बता दिया। अब मोर यहाँ बताइए संरक्षित पक्षी है, वन्य जीव कानून में उसको संरक्षण दिया जाता है। अब पुलिस ने केस दर्ज किया है, वो यूट्यूबर भागा हुआ है, भूमिगत है। तो ये भी हो रहा है कि ठीक है, आप तुरंत व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, इसलिए खुद से कुछ कचरा परोस रहे हैं। दोनों है, लेकिन सरकार को आप ज़्यादा यदि अधिकार दे दें इसको कंट्रोल करने का, तो सरकार उसमें उसी बहाने बहुत सारे लोगों की आवाज़ दबा देगी, बहुत सारे अपने आलोचकों की आवाज़ दबा देगी, तो भारत को भी उत्तर कोरिया बना देगी। जी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तालिबानी शासन बता रहे हैं बिहार में। क्या आपको लगता है कि बिहार में तालिबानी शासन है? अब तालिबानी शासन अब एग्जैक्ट नहीं कहा जाए, लेकिन ये तो मैं कहूँगा कि बहुत खराब स्थिति है। मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दूँ तालिबान शासन के बाद। ये सुनील पांडे की तस्वीर है। ये बहुत खूंखार अपराधी है, बिहार का भी 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है, और अब तो भाजपा वाले इसे वरिष्ठ राम भक्त कहेंगे और प्रखर राष्ट्रवादी बताएंगे। ये भी चर्चा है कि तरारी से ये विधानसभा का टिकट इसको मिलेगा उपचुनाव में भाजपा का। और इसके हाथ में दर्शक देख रहे होंगे AK-47 राइफल है, AK-47। AK-47 राइफल एक प्रतिबंधित हथियार है, ये सेना और पुलिस के लिए ही है, कोई भी नागरिक AK-47 नहीं रख सकता है। तो कायदे से बिहार पुलिस को सुनील पांडे के ठिकानों पर छापेमारी करनी चाहिए इस AK-47 की बरामदगी के लिए, और सुनील पांडे से पूछताछ करनी चाहिए कि ये प्रतिबंधित हथियार तुम्हारे पास आया कहाँ से। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 2002 की तस्वीर है, और ये हथियार उसको पलटू राम ने ही उपलब्ध कराया था, जब पलटू राम रेल मंत्री हुआ करते थे और सुनील पांडे रेल ठेकेदार हुआ करता था। तो ठीक है, तालिबानी शासन हो सकता है एग्जैक्टली नहीं हो, लेकिन ये तो सही है कि महाजंगल राज है बिहार में, जंगल राज से ही बदतर स्थिति है। जी। चलिए, तो जिस तरह से बिहार में अररिया की घटना हुई है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया है, उसके बाद से चर्चा का विषय है कि क्या जो लोग हैं वह किसी भी चोर को या फिर किसी भी आरोपी को सजा दे देते हैं और खुद ही जो है न्यायालय बन जाते हैं, खुद ही जज वकील शासन प्रशासन सब कुछ बन जाते हैं, और तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसा भी किया जा सकता है। क्या बिहार में प्रशासन का खौफ मिट चुका है? आपको क्या लगता है बिहार में जो स्थितियां बन रही हैं, जिस प्रकार से रोज़ लगातार हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, तमाम तरह की चीज़ें और इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।